तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी एक फीमेल क्रश है जिसको तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उससे बात करना चाहते हो, बट तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि तुम बात कर सको। कॉन्फिडेंस की बात छोड़ो, वो लड़की भी तुमसे बात नहीं करना चाहती है, तुम्हारे तरफ देखती तक नहीं है। उस लड़की की बात छोड़ो, तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में कोई भी लड़की तुमसे बात तक नहीं करती है, और बाय चांस एक दिन मिरेकल होता है तो एक लड़की तुमसे बात करने भी आती है। उसके सामने तुम ऐसे बिहेव करते हो ना, तुम्हारी दिल के धड़कन एकदम तेज हो जाती है, तुम एकदम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, तुम एक फेक कॉन्फिडेंस इंसान बनने की कोशिश करते हो, तुम अपने आवाज को एकदम डीप मैस्कुलिन कर लेते हो, एकदम एटीट्यूड में आ जाते हो। दूसरे बार वो लड़की तुमसे कभी भी बात नहीं करेगी। यहाँ पर मैं तुम्हें टोंट नहीं मार रहा हूँ या तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ, ये हम सभी लड़कों का एक प्रॉब्लम है। हमें लड़कियों के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, वो नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता था पहले, बट अभी मैं किसी भी इंसान से बात करता हूँ ना, लड़की नहीं किसी भी इंसान से बात करता हूँ ना, वो इंसान मुझे बोलता है कि भाई तू वही लड़का है, वही क्षितिज है जिससे मैं पहले बात करता था। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया भाई? ये कोई चमत्कार चीज नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस ऐसी चमत्कार वे पे ले आया। इतना कॉन्फिडेंस कोई भी बिल्ड कर सकता है। तो मैं इस वीडियो पे यही चीज बताऊंगा कि तुम लड़कियों के सामने कैसे अच्छा तरीका से बिहेव कर सकते हो और कैसे अच्छा तरीका से बात कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक थ्योरी बताना चाहता हूँ जो मैं एक बुक से पढ़ा था। ये थ्योरी का नाम है सेपरेशन ऑफ टास्क थ्योरी। देखो, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी लोग अपने अपने काम को करते हैं। तुम भी अपने काम को कर रहे हो, मैं भी अपने काम को कर रहा हूँ, बट एक दिन अगर तुम्हें कोई बोले मेरे काम को करने या मुझे कोई बोले तुम्हारे काम को करने, क्या तुम करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। ना तुम मेरे काम को करोगे ना मैं तुम्हारे काम को करूंगा। बट एक दिन तुम्हें मैं फोर्स करके अपने काम को करा लेता हूँ। तुम मेरे काम को करके ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तुम बोलोगे कि मैं इसके काम को क्यों करूंगा, मैं अपने काम को करूंगा, मैं इसके काम को क्यों करूं। तो ऐसे ही जब तुम किसी भी लड़की से बात करते हो, तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होता है ना कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो लड़की मेरे बारे में थिंक क्या कर रही होगी, क्या मैं उसके सामने अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं। ये सोचना क्या तुम्हारा काम है? क्या तुम्हारा काम है वो सोचना कि वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है? कि वो लड़की का काम है वो चीज को सोचना, तुम्हारा काम तो नहीं है। तुम अपने काम को करो। जब तुम अपने काम को करोगे तो तुम अपने काम को बेहतरीन तरीका से कर पाओगे। अगर तुम दूसरे के काम पे इंटरफेयर करोगे तुम कभी भी अपने काम को नहीं कर पाओगे। तो ये सोचना कि वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, उस लड़की के सामने मैं अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ कि नहीं, ये सोचना उस लड़की का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने काम को करो, जो तुम बात करने गए हो उसी से करो। मैं इस चीज को हर समय अप्लाई करता हूँ। जब भी मैं एकदम ओवर थिंकिंग करता हूँ ना कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्या दिख रहा हूँ, लोग मुझे जज कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये सोचना क्या मेरा काम है कि वो दूसरे इंसान का काम है? मेरा काम तो नहीं है ये चीज, तो मैं अपने काम को करूंगा ना, मैं दूसरे के काम को क्यों करूंगा। मैं जब भी रोड पे से जाते रहता हूँ ना तो मेरे दिमाग में थिंकिंग आता है कि भाई लोग मुझे जज कर रहे होंगे, लोग मुझे देख करके हंस रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे लोग मेरे बारे में। तो मैं हर समय बोलता हूँ अपने आप को कि भाई मेरा काम ये नहीं है सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो लोगों का काम है, दूसरे इंसान का काम है ये चीज, तो उसको सोचने दो। मैं अपने काम को करूंगा जो मैं कर रहा हूँ। ये मैं हर समय अप्लाई करता हूँ। तुम इसको अप्लाई करने लग गए ना, तुम्हारा एक हैबिट बन जाएगा ये चीज, और तुम हर समय जब भी तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आएगा ना, तुम हर समय इस चीज को अप्लाई करोगे और तुम्हारे दिमाग से वो ओवर थिंकिंग का जो बर्डन है ना वो चल जाएगा। तुम आराम से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। एक बार इस थ्योरी को अप्लाई करके देखो। द सेकंड वन, डू नॉट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज और सिंपली अ गाली इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल। इस टॉपिक को मैं इस वीडियो पे नहीं रखने वाला था, बट मैं रखा। क्यों पता है? क्योंकि पास्ट में ये चीज मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, सबसे बड़ा। मैं लड़कियों के सामने गाली देता था। मैं लड़कियों को गाली नहीं देता था, मैं लड़कियों के सामने गाली देता था। ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। हम दो दोस्त बात कर रहे होते हैं, बगल में लड़की खड़ी होती है एंड हम गाली दे दे करके बात करते, एकदम गाली दे दे के जोर जोर गाली देते थे और ऐसे बात करते थे। और हम सोचते थे ना कि ये चीज एकदम कूल होता है, कूल डूड का निशान ही होता है। अगर मैं लड़कियों के सामने गाली दे रहा हूँ तो वो लड़की मुझे कूल डूड समझेगी, बट इन रियलिटी वो लड़की तुम्हें कूल कभी नहीं समझती है।
है, वो तुम्हें एक नीच इंसान समझती है। नीच मतलब वो जो लोफर्ड इंसान होता है ना, वो जो बाइक में घूमते रहता है, लड़कियों को छेड़ते रहता है, वैसा इंसान तुम्हें समझती है, एकदम नीच किस्म का इंसान। तो तुम समझो कि अगर तुम लड़कियों के सामने गाली देते हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ गिर जाएगा। ऐसे ही तो तुम्हारा रिस्पेक्ट गिरा हुआ रहता है और भी गिर जाएगा। वो लड़की तुमसे दोबारा कभी भी बात नहीं करेगी। मैं जितने भी लड़कियों के सामने गाली दिया हूं ना, वो लड़की मुझसे दोबारा कभी भी बात नहीं की है, कभी भी नहीं। तो लड़कियों के सामने कभी भी गाली मत दो। ये मेरा पास्ट का सबसे बड़ा मिस्टेक था और मैं अभी भी रिग्रेट फील करता हूँ क्यों मैं गाली देता था, क्यों। और अभी मैं गाली बिल्कुल भी नहीं देता हूँ लड़कियों के सामने, किसी के भी सामने मैं गाली नहीं देता हूँ। और हम जब एक पब्लिक प्लेस में जा करके गाली देते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा कूल है, बट एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा बेकार चीज होता है। तुम दूसरे इंसानों के सामने ना बहुत ज्यादा एकदम नीच किस्म के इंसान दिख जाते हो। नीच मतलब जो एकदम लोफर्ड इंसान होता है ना, वैसे दिख जाते हो। तो पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा गाली यूज करना कम करो। तुम अपने दोस्त के सामने गाली दे सकते हो, दे दो, वहां पर चलता है। मैं भी अपने दोस्त के सामने गाली देता हूँ, बट पब्लिक प्लेस में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं गाली कम देता हूँ, और खास करके लड़कियों के सामने मैं गाली कम देता हूँ। एंड द थर्ड वन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। देखो, जितनी भी लड़कियां होती है ना, वो अपना ध्यान बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से रखती है। वो अपने कपड़ा का ध्यान रखती है, वो एकदम हाइजीनिक मेंटेन करती है, एकदम हाइजीन रहती है, साफ सुथरा एकदम रहती है। और वो अज्यूम करती है कि दूसरे इंसान से जब मैं बात कर रही हूँ तो वो भी एकदम वेल मैनर्ड हो, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करके रखे। और हम लड़कों का तो बात ही छोड़ दो, हम बिल्कुल भी अपने हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखते हैं। अभी थोड़ा सा लुक्स मैगजीन और सेल्फ इंप्रूवमेंट थोड़ा सा फेमस हो जा रहा है, तो कुछ लोग थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करने लग गए हैं और अपने ध्यान देना लग गए हैं। बट इन एवरेज बहुत सारे लड़के अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, हाइजीन का मेंटेन नहीं करते हैं। तुम्हें इस चीज को इतना भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ कि हाइजीन का मेंटेन करो तो तुम एकदम दिन भर एकदम हाइजीन पे लगे हुए हो, दिन भर यहाँ ये सब चीज करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं, एक बैलेंस रखो। थोड़ा सा यहाँ से अगर बेकार सा दाढ़ी तुम्हारा निकल के आया है तो उसको ट्रिम कर लो, या तुम्हारा नाक से थोड़ा सा बेकार सा बाल निकल के आया है उसको ट्रिम कर लो। थोड़ा थोड़ा मेंटेन करो, हाइजीन मेंटेन करके रखो। ऐसा इंसान नहीं बनो कि घसिया जैसे दिख रहा हो, जो नल्ली से निकल के आ गया। ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखोगे कोई भी लड़की तुमसे बात नहीं करेगी। तो ये चीज करो। और लास्ट में बोनस पॉइंट में दे देता हूँ कि जब भी तुम लड़कियों से बात करते हो ना, तो ऐसे अज्यूम करो कि वो तुम्हारी बहन है। ऐसे अज्यूम करो, क्योंकि हम अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से बात करते हैं। और हम जब बाहर जाते हैं तो हम उस लड़की को थोड़ा सा अप्सरा जैसे समझने लग जाते हैं कि वो हमारी जीवन की साथी है, ऐसे समझने लग जाते हैं। तो तुम अज्यूम करो कि वो तुम्हारी बहन है और तुम अपने बहन के साथ बात कर रहे हो। जब तुम ऐसे अज्यूम करोगे, तुम उस लड़की से आराम से बात कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय।